नमस्कार। आज हम एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से कृष्ण और राधा के रिश्ते को लेकर मन में घूमता रहा है। हाँ, बिल्कुल। भक्ति, प्रेम, सामाजिक रीतियाँ, ये सब इसमें उलझावा सा लगता है ना? हाँ, सही कहा। हमारे पास एक किताब है, राधा कृष्ण प्रेम का अनमोल बंधन। हाँ, उसका एक छोटा सा पर बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा, हाँ, इसमें एक साधक और खुद कृष्ण के बीच की बातचीत है। अच्छा, और हम कोशिश करेंगे कि इसी बातचीत के जरिए समझें कि प्रेम और विवाह पर कृष्ण क्या सोचते थे। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो क्या है वो बातचीत? तो सीधा सवाल वही है जो सबके मन में आता है, आखिर कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? और मजे की बात यह है कि इस हिस्से में कृष्ण खुद जवाब दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कृष्ण? तो साधक ने पूछा, प्रभु, आपने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण वो पहले मुस्कुराए और फिर कहा, क्योंकि राधा प्रेम का प्रतीक थी, विवाह बंधन का नाम है। विवाह बंधन का नाम है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है आज के समय में, लेकिन गहरा है। हाँ, इसी पर सोचना है। ये बंधन शब्द, इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो इसे कोई नेगेटिव चीज की तरह देख रहे थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इसे नेगेटिव कह रहे हैं। शायद वो कह रहे हैं कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें नियम हैं, जिम्मेदारियां हैं, एक ढांचा है। अच्छा। और राधा राधा उस ढांचे से परे थी। वो सिर्फ प्रेम थी, शुद्ध, बिना किसी शर्त वाला प्रेम। हाँ, मतलब वो उस प्रेम का प्रतीक थी जिसे किसी सामाजिक मोहर की जरूरत नहीं थी। तो आप कह रहे हैं कि ये विवाह का अनादर नहीं, बल्कि राधा के प्रेम की विशिष्टता को उजागर करना है। हाँ, बिल्कुल। जोर राधा के प्रेम की अद्वितीय प्रकृति पर है। वो ये जता रहे हैं कि उनका और राधा का जो रिश्ता था, वो इन सामाजिक परिभाषाओं से, नियमों से बहुत ऊपर था। उसे विवाह के सामाजिक दर्जे की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने आप में पूर्ण था। ये बात कुछ समझ आ रही है। हाँ। और कृष्ण की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे कहते हैं, जो शायद और भी ज्यादा छू जाता है दिल को। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, वो मेरी कभी पत्नी नहीं बनी, पर मैं आज भी हर राधे राधे में बस उसी को पुकारता हूँ। हाँ, हाँ। ये तो बहुत ही पावरफुल बात है। है ना? मतलब सामाजिक रूप से पत्नी नहीं, लेकिन कृष्ण की चेतना में, उनकी हर पुकार में, उनके वजूद में राधा ही है। बिल्कुल। राधे राधे का जाप सिर्फ नाम लेना नहीं है। ये कृष्ण के लिए राधा के साथ अपने उस निरंतर शाश्वत कनेक्शन को महसूस करने का तरीका है। तो पत्नी नहीं है, लेकिन स्थान सबसे ऊंचा है, हर सांस में जैसे। वही तो, नाम में ही, पुकार में ही वो जुड़ाव है, जो शायद सामाजिक रिश्ते से भी ज्यादा गहरा है। पर फिर कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में विरोधाभासी लग सकती है, कंफ्यूजिंग रही। अब इसका क्या मतलब है? मेरी नहीं हुई और मेरी ही रही एक साथ। हाँ, ये पंक्ति कमाल की है। देखिए, मेरी नहीं हुई, इसका इशारा साफ है कि सामाजिक तौर पर दुनिया की नजरों में वो पति पत्नी नहीं बने, विवाह नहीं हुआ, समाज ने उन्हें एक यूनिट की तरह नहीं देखा। ठीक है। फिर भी मेरी ही रही, ये उस गहरे, अटूट आत्मिक बंधन की बात करता है। वो कनेक्शन जो किसी सामाजिक मान्यता पर निर्भर नहीं है, वो आत्मा के स्तर का जुड़ाव है। तो मतलब जो पारंपरिक सोच होती है ना, अधिकार वाली, कि कोई मेरा तभी होता है जब कोई सामाजिक रिश्ता हो, ये उसको चुनौती दे रहा है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। कृष्ण के लिए मेरा होना किसी सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट या अधिकार से नहीं जुड़ा था। वो जुड़ा था आत्मा के लेवल पर, गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव से। अच्छा। तो राधा सामाजिक रूप से या शायद भौतिक रूप से भी उनकी नहीं हुई, पर प्रेम और आत्मा के धरातल पर वो हमेशा हमेशा उन्हीं की रही। ये रिश्ते की एक ऐसी परत है जो पारंपरिक परिभाषाओं से बहुत आगे है। हाँ, ये दिखाता है कि कुछ बंधन दिखते नहीं, पर शायद सबसे मजबूत होते हैं। बिल्कुल। तो इस छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बातचीत से जो बात साफ उभरती है, वो ये है कि कृष्ण की नज़र में प्रेम विवाह जैसे सामाजिक ढांचों से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा टिकाऊ है और शायद ज्यादा आजाद है। और राधा उसी दिव्य बंधन मुक्त प्रेम का प्रतीक बन जाती हैं। हाँ, और कृष्ण का ये जवाब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम का असल स्वरूप क्या है। क्या उसे हमेशा किसी सामाजिक रिश्ते, किसी नाम की जरूरत होती है, या वो अपने आप में ही पूरा हो सकता है, बिना किसी बाहरी ठप्पे के? सही। क्या सच्चा जुड़ाव हमेशा किसी परिभाषा में बांधा जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको अपने अपने तरीके से